कुछ आवारा लड़के नंदिनी के दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़े थे। जो आवाज अंदर से आ रही थी वे उसे ध्यान से सुन रहे थे। आवाज कुछ अलग तरह की थी, जो कभी ऊपर नीचे हो रही थी। वे जानना चाहते थे कि आखिर नंदिनी उस कमरे में एक कुत्ते के साथ क्या कर रही है। दरवाजा थोड़ा खुला था। एक लड़के ने अंदर झांक कर देखा तो अंदर का नजारा देखकर वह दंग रह गया। उसने जो देखा और नंदिनी और उस कुत्ते के बीच में क्या हो रहा था, यह मैं आपको इस कहानी में सुनाने जा रही हूँ। बस कहानी को अंत तक जरूर सुने। आपको यह कहानी सभी कहानियों से बिल्कुल अलग लगेगी। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ। शहर की उस गली में शाम हमेशा थोड़ी भारी लगती थी, जैसे हर दीवार कुछ देखती हो, कुछ छुपाती हो। उसी गली के आखिरी मोड़ पर एक छोटा सा कमरा था, जहां रहती थी नंदिनी। दिन भर ऑफिस की भागदौड़ और रात को वही खामोशी। धीरे धीरे ये खामोशी अब उसे काटने लगी थी। वो अक्सर खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर झांकती और सामने खड़े कुछ लड़कों की नजरें हमेशा उसी पर टिकी होती। उनकी नजरों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो सिर्फ देख नहीं रहे, कुछ सोच भी रहे हों। नंदिनी समझती थी, लेकिन नजरअंदाज करती थी। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त बारिश शुरू हो गई। सड़क किनारे एक सफेद रंग का कुत्ता भीगता हुआ खड़ा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि नंदिनी रुक गई। वो पास गई और बिना सोचे उसे अपने साथ ले आई। उस दिन के बाद उस कमरे में एक और सांस जुड़ गई। उसने उसका नाम रखा शेरू। अब हर शाम एक ही नजारा होता। दरवाजा खुलता और शेरू तेजी से उसके पास दौड़ता। नंदिनी कभी उसे गले लगाती, कभी उसके सिर पर हाथ फेरती और कभी कभी तो ऐसे बात करती जैसे सामने कोई इंसान बैठा हो। बाहर खड़े लड़कों के लिए ये सब अब सिर्फ एक रोज का नजारा नहीं था। उनके दिमाग में सवाल बनने लगे थे। एक ने कहा, यार ये लड़की कुछ ज्यादा ही करीब है उस कुत्ते के। दूसरा हंसकर बोला, अकेलापन आदमी से क्या क्या नहीं करवा देता। धीरे धीरे उनकी बातें और गंदी होती गईं, और उनकी हिम्मत भी। एक रात उन्होंने तय किया, आज देखेंगे अंदर क्या होता है। उस रात नंदिनी थोड़ी देर से आई। कमरे की लाइट जली और फिर कुछ देर बाद बंद हो गई। बाहर खड़े लड़कों की सांसें तेज हो गईं, जैसे वो किसी मौके का इंतजार कर रहे हों। धीरे से एक लड़का आगे बढ़ा, दरवाजे के पास गया और हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से कुछ हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। उन आवाजों में एक अजीब सा उतार चढ़ाव था, जिसे सुनकर उनके दिमाग ने अपनी ही कहानी बना ली। एक लड़का फुसफुसाया, कहाँ था ना, कुछ तो चलता है अंदर। दूसरा बोला, आज तो पक्का देखेंगे। जैसे ही उन्होंने दोबारा दरवाजा छूने की कोशिश की, अचानक अंदर से जोर की गुर्राहट आई। ऐसी गुर्राहट जिसने उनके पैरों से जमीन खींच ली। शेरू दरवाजे के उस पार खड़ा था, उसकी सांसें भारी, आंखें चमकती हुई, और जैसे ही किसी ने हैंडल हिलाया, उसने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। लड़के पीछे हट गए। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उस दिन के बाद उस कमरे के पास सन्नाटा रहने लगा। अब कोई वहां रुककर देखने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन असली कहानी तो उस दरवाजे के अंदर थी, जहां हर रात नंदिनी अपने दिन भर की थकान उतारती थी। वो शेरू के पास बैठती, उसके बालों में उंगलियां फेरती और धीमी आवाज में बातें करती। आज फिर बॉस ने डांटा। पता है क्यों? शेरू चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता, जैसे हर शब्द समझ रहा हो। कभी कभी नंदिनी उसे गले लगाकर आंखें बंद कर लेती और कुछ देर के लिए दुनिया से दूर हो जाती। बाहर वाले जो आवाजें सुनते थे, वो दरअसल उसके दिल का बोझ था, जो शब्दों में नहीं निकलता था। एक रात वो बहुत ज्यादा टूटी हुई थी। ऑफिस में उसकी नौकरी जाने वाली थी। वो कमरे में आई, बैग फेंका और सीधे जमीन पर बैठ गई। आंसू अपने आप बहने लगे। शेरू धीरे धीरे उसके पास आया और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। नंदिनी ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई अपना खोने से बचा रही हो। उसकी सांसें तेज थीं और आवाज कांप रही थी। सब खत्म हो रहा है। बाहर खड़े लड़कों ने फिर वही आवाजें सुनी, लेकिन इस बार वो पास भी नहीं आए, क्योंकि अब उन्हें पता था दरवाजे के उस पार सिर्फ आवाजें नहीं, एक खतरा भी है। कुछ दिनों बाद नंदिनी ने एक फैसला लिया। उसने उस गली को छोड़ने का सोच लिया। आखिरी दिन वो कमरे में बैठी थी। शेरू उसके पास लेटा था। उसने धीरे से कहा, चलें यहां से। शेरू ने उसकी तरफ देखा और जैसे समझ गया। अगले दिन वो चली गई। गली फिर वहीं रह गई, लेकिन अब उस कमरे में कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद वही लड़के वहां खड़े थे। एक ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर सन्नाटा था, ना कोई आवाज, ना कोई राज। तभी एक बुजुर्ग पड़ोसी ने पीछे से कहा, जिसे तुम लोग गलत समझ रहे थे, वो बस एक अकेली लड़की थी और उसका एक वफादार कुत्ता। तुम्हारी सोच गंदी थी, उसका दिल नहीं। लड़के चुप हो गए
उस दिन उन्हें समझ आया कि कभी कभी जो हम सुनते हैं वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिखता नहीं। और उस दिन के बाद उस गली में किसी भी खिड़की की तरफ नजरें उठने से पहले लोग अपनी सोच जरूर झांकने लगे। नंदिनी उस गली को छोड़ चुकी थी, लेकिन कुछ कहानियां जगह बदलने से खत्म नहीं होती, वो पीछा करती हैं। नई जगह, नया कमरा, थोड़ा खुला माहौल, और सबसे बड़ी बात, अब वहां वो गंदी नजरें नहीं थीं। शाम को जब नंदिनी ऑफिस से लौटती तो दरवाजे पर वही पुराना नजारा होता। शेरू उसकी आहट पहचान कर पहले से ही दरवाजे के पास खड़ा होता। जैसे ही वो अंदर आती, शेरू उसके चारों तरफ घूमने लगता और नंदिनी के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पुरानी गली के कुछ साए अब भी उसका पीछा कर रहे थे। वो लड़के जिनकी जिज्ञासा अब जिद में बदल चुकी थी, उनके दिमाग में अब भी वही सवाल था, आखिर उस कमरे के अंदर क्या होता था। एक दिन उन्होंने उसका पीछा किया और उसकी नई जगह का पता लगा लिया। अब उनका खेल फिर शुरू होने वाला था। पहली रात वो दूर खड़े होकर बस देखते रहे। नया इलाका था, थोड़ा सभ्य, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, लेकिन उनकी नजरें वहीं थीं और सोच भी। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने बस निगरानी की। नंदिनी कब आती है, कब जाती है, और कब कमरे की लाइट बंद होती है। एक रात जब चारों तरफ सन्नाटा था, उन्होंने फिर वही करने की सोची जो पहले नहीं कर पाए थे। धीरे धीरे वो उसके कमरे के पास पहुंचे। इस बार दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर हल्की रोशनी थी। उनकी धड़कन तेज हो गई। एक ने धीरे से दरवाजे को और खोला। अंदर जो देखा उसने उन्हें कुछ पल के लिए रोक दिया। नंदिनी फर्श पर बैठी थी और शेरू उसके सामने। वो उससे बातें कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज में कुछ अलग था, जैसे वो किसी इंसान से बात कर रही हो। एक लड़का फुसफुसाया, ये तो पागल हो गई है। दूसरा बोला, या फिर कुछ और है जो हमें नहीं दिख रहा। तभी अचानक शेरू ने अपना सिर घुमाया। उसकी नजर सीधे दरवाजे पर पड़ी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहले देखी थी। एक सेकंड में वो उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ा और इतनी जोर से भौंका कि लड़के पीछे हट गए। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। शेरू दरवाजे तक आकर रुका नहीं, वो बाहर निकल आया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम में एक चेतावनी थी। लड़के पीछे हटते गए। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तभी उनमें से एक ने हिम्मत दिखाई और पत्थर उठाकर शेरू की तरफ फेंका। पत्थर उसके पास से गुजर गया, लेकिन शेरू अब रुकने वाला नहीं था। उसने तेज आवाज में गुर्राना शुरू किया और एकदम से उस लड़के की तरफ झपटा। लड़के भागने लगे, चीखते हुए, घबराते हुए, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उस रात के बाद उनकी हिम्मत टूट गई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगले दिन नंदिनी ऑफिस से लौटी तो उसने देखा शेरू दरवाजे के पास चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वो पूरी रात जागा हो। नंदिनी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से पूछा, क्या हुआ? शेरू ने बस उसकी तरफ देखा और फिर सिर नीचे कर लिया। उस रात नंदिनी को नींद नहीं आई। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई साया अब भी उसके आसपास है। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि पुरानी गली के वो लड़के अब यहां भी देखे गए हैं। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ शेरू था। एक रात फिर वही दस्तक हुई, धीमी लेकिन साफ। नंदिनी दरवाजे के पास गई, लेकिन खोला नहीं। बाहर से आवाज आई, हमें पता है अंदर क्या होता है। उसकी सांसें रुक गईं। कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर अंदर से एक आवाज आई, गहरी, भारी, जो शेरू की नहीं थी। नंदिनी चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। शेरू वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं देखा। दरवाजे के बाहर खड़े लड़के भी चुप हो गए, जैसे उन्होंने भी वो आवाज सुनी हो। अचानक दरवाजा अपने आप थोड़ा खुल गया और शेरू धीरे धीरे बाहर आया। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं लग रहा था। उसकी चाल, उसकी आंखें, सब कुछ बदल चुका था। लड़के डर के मारे पीछे हटे। उनमें से एक लड़का तो वहीं गिर पड़ा। शेरू उनके पास गया और कुछ सेकंड तक बस उन्हें देखता रहा। फिर अचानक उसने भौंकना बंद कर दिया और वापस मुड़ गया। लड़के बिना पीछे देखे भाग गए। अगले दिन खबर आई कि उन लड़कों में से एक को रात भर बुरे सपने आते रहे। वो बार बार चिल्ला रहा था। वो कुत्ता नहीं था, वो कुछ और था। नंदिनी ने यह सुना और बस मुस्कुरा दी। उसने शेरू की तरफ देखा, जो उसके पास शांति से लेटा था। उसने धीरे से कहा, तू सिर्फ कुत्ता नहीं है ना? शेरू ने उसकी तरफ देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उस दिन के बाद कोई भी उस घर के पास नहीं आया।
लोगों के बीच एक ही बात फैल गई, उस लड़की के साथ कुछ है जो दिखता नहीं। लेकिन सच क्या था, ये सिर्फ नंदिनी जानती थी। शेरू उसके लिए सिर्फ एक साथी नहीं था, वो उसकी सुरक्षा था, उसकी ताकत था, और शायद कुछ और भी जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उस रात के बाद सब कुछ शांत हो गया था, इतना शांत कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन नंदिनी के अंदर एक सवाल लगातार घूम रहा था, आखिर शेरू है क्या? वो रोज उसे देखती, उसी तरह खाना खाता, उसी तरह उसके पीछे पीछे चलता, उसी तरह उसकी हर बात समझता। लेकिन अब उसके मन में शक की एक हल्की रेखा खींच चुकी थी। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला जो उसे ध्यान से देख रहा था। नंदिनी थोड़ी असहज हुई, लेकिन जैसे ही वो उसके पास से गुजरी, उस आदमी ने कहा, बेटी, जो तुम्हारे साथ है वो साधारण नहीं है। नंदिनी रुक गई। उसने मुड़कर पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराया, कुछ रिश्ते जन्म से नहीं होते, कुछ हालात बनाते हैं और कुछ रक्षा के लिए भेजे जाते हैं। नंदिनी के रोंगटे खड़े हो गए। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो आदमी भीड़ में गायब हो गया। उस रात नंदिनी ने तय किया कि अब वो सच्चाई जानेगी। कमरे की लाइट बंद थी। शेरू उसके पास लेटा था। नंदिनी ने धीरे से कहा, शेरू, तू कौन है? कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर शेरू ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में इस बार वही चमक थी, लेकिन इस बार उसमें एक गहराई भी थी। नंदिनी का दिल तेज धड़कने लगा। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दे हिलने लगे। नंदिनी उठकर बैठ गई। उसने देखा शेरू धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, लेकिन इस बार उसकी चाल अलग थी, जैसे वो किसी और रूप में आ रहा हो। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी परछाई बदल रही हो। नंदिनी ने डर और हैरानी के बीच फुसफुसाया, ये क्या है? अचानक सब कुछ शांत हो गया। शेरू फिर से सामान्य हो गया और आकर उसके पास बैठ गया। नंदिनी समझ चुकी थी, कुछ है जो वो समझ नहीं पा रही। अगले दिन उसने उस इलाके के लोगों से पूछताछ शुरू की। तभी उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। जहां अब वो रहती थी, वहीं कुछ साल पहले एक सिक्योरिटी गार्ड रहता था, जिसका नाम था शेर सिंह। वो बहुत ईमानदार था और अपने इलाके की रक्षा करता था। एक रात कुछ बदमाशों से लड़ते हुए उसकी मौत हो गई थी। लोग कहते थे उसकी आत्मा अब भी उस इलाके में भटकती है और बुरे लोगों को पास नहीं आने देती। नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। शेरू, शेर सिंह, नाम ही सब कुछ बता रहा था। उस रात जब वो कमरे में आई, उसने शेरू को देखा। वो पहले की तरह ही शांत था। नंदिनी उसके पास बैठ गई और धीरे से बोली, तू वही है ना जो मुझे बचाने आया है? शेरू ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही सुकून था, जैसे उसने जवाब दे दिया हो। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार डर के नहीं, एक अजीब सी राहत के। उसे समझ आ गया था वो कभी अकेली थी ही नहीं। जिसे वो एक कुत्ता समझ रही थी, वो दरअसल उसकी रक्षा करने वाला था। एक ऐसा साया जो उसे हर बुरी नजर से बचा रहा था। अब उसे उन लड़कों की बातें याद आईं, उनकी घबराहट, उनका डर, सब कुछ साफ था। उन्होंने जो देखा था वो सच नहीं समझ पाए, और जो सच था वो उनके बस की बात नहीं थी। कुछ दिनों बाद नंदिनी फिर से अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो थकान नहीं थी, क्योंकि अब उसे पता था कोई है जो हर वक्त उसके साथ है। एक रात वो सो रही थी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा हो। उसने आंखें खोली। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और शेरू खिड़की के पास खड़ा था। उसकी परछाई दीवार पर पड़ी थी, लेकिन इस बार वो परछाई एक कुत्ते की नहीं, एक इंसान की लग रही थी। नंदिनी हल्का सा मुस्कुराई और आंखें बंद कर लीं, क्योंकि अब उसे डर नहीं लगता था। अब उसे पता था कुछ कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां हमें यह बताने के लिए होती हैं कि हम कभी अकेले नहीं होते, और जो हमारे साथ होता है वो हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दुनिया सोचती है। कभी कभी वो उससे कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा होता है। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप यही सोच रहे होंगे कि इस कहानी में कुछ गलत होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। प्यार जानवरों से भी होता है, और मैं समझती हूँ वफादारी में जानवर इंसान से कहीं अच्छे होते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आप भी समझते हैं कि जानवर इंसान से ज्यादा वफादार होते हैं तो कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। चलिए, जल्द मिलती हूँ अगली बार किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।